अकाउंटेंट्स क्योंकि एक्सेल पे ज़्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं तो एमएस वर्ड पे उनकी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती। तो इस ट्यूटोरियल में एक्चुअली 4 ऐसे ट्रिक्स कह लें, 4 ऐसे पॉइंट कह लें जो कि आपकी ऑफिस प्रोडक्टिविटी को ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो भी प्रैक्टिस फाइल्स होंगी वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आपको इसी चैनल पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिस तरह क्विक बुक्स, सेज, ज़ीरो और एक्सेल पे भी ट्यूटोरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। उनको भी एक्सप्लोर कीजिएगा और आपको अगर वैल्यू मिले तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में एक्चुअली हमने 4 पॉइंट्स कवर करने हैं। पॉइंट नंबर 1 कि एमएस वर्ड में जब भी आप कोई रिपोर्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं या किसी क्लाइंट को प्रपोजल शेयर करना होता है तो 90% से भी ज़्यादा लोग उसको प्रोफेशनल वे में एडजस्ट नहीं कर पाते। तो टेबल ऑफ कंटेंट को लेके अपनी रिपोर्ट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ऑटोमेटिकली, ये पहला पॉइंट हम कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट कैलकुलेशन को लेके है कि जब भी कैलकुलेशन की बात आती है, क्योंकि अकाउंटेंट ज़्यादातर एक्सेल पे सारी वर्किंग कर रहे होते हैं और जब न्यूमेरिक फिगर वर्ड में आती हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है। हालांकि एक्सेल एंड वर्ड को थोड़ा सा मर्ज किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है, बट हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि वर्ड में अगर आपके पास न्यूमेरिकल फिगर्स आ जाती हैं तो वहाँ पे फार्मूलाज का यूज़ कैसे हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तीसरे नंबर पे इसी प्रपोजल को या रिपोर्ट को आप कहते हैं कि जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हैं वो उसको एडिट ना कर सके, रीड ओनली हो या उसको प्रोटेक्ट करें, तो वो आप कैसे करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट ये होगा कि लेट से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने सर्विसेज हमारा बिजनेस है, हम पहले बुक कीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टैक्सेशन की प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पास कोई 50, 60, 100 या उससे भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। एक हमने सर्विस की लाइन उसमें एडिशनल डाली है, कोई एडवाइजरी की या कोई भी, हम कहते हैं कि उनको एक साथ हम मैसेज करें। तो वर्ड में रहते हुए हम अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं और उनको इनविटेशन लेटर किस तरह बना सकते हैं और अपने कम से कम टाइम में उनको इनवाइट कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली ये 4 पॉइंट्स हमने कवर करने हैं। तो जो पहला पॉइंट है सर्विसेज प्रपोजल को लेके, ये मैं शेयर करता हूँ और ये वाली जो फाइल्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंटली जस्ट ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्रेजेंटेशन लिखी हुई है सर्विसेज के बारे में। यहाँ पे आप देखें तो बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज है, पहले इंट्रोडक्शन आ रहा है, फिर आर सर्विसेज आ रहा है, उसके बाद हमारी अप्रोच क्या होगी, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स हम क्या यूज़ करेंगे, प्राइसिंग मॉडल क्या होगा और लास्ट पे वाई वी चूज़ एंड हमारी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम किस तरह से प्रोफेशनल बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो भाई इसी को बोल्ड कर देंगे, 2-4 हेडिंग्स को, और ऐसे प्रपोजल शेयर कर देंगे। ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। इसका क्या तरीक़ाकार है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद सॉरी, ये रेफरेंसेस पे जाते हैं और रेफरेंसेस वाली टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है जी टेबल ऑफ कंटेंट्स का। अच्छा, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने 2, 3, 4 ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास ऑटोमेटिक टेबल 1 है, 2 है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कस्टम टेबल का भी ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्योंकि हमने टाइम सेव करना है अपना, तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला ऑप्शन है कंटेंट्स का ऑटोमेटिक का, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई ये ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले हमें ये बता दें कि जो आपकी हेडिंग्स हैं वो कैसे हैं, तो हम पहले उसको ये बता देते हैं। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे लेट से फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास ये वाली जो बुक कीपिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रपोजल है, होम में जाके इसको मैंने सिलेक्ट रखा है और इसको मैं टाइटल का नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास हो गया टाइटल। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है इसको मैं नाम दे देता हूँ हेडिंग 1 का। ठीक है, हेडिंग 1 का हमने नाम दे दिया और सर्विसेज को फ़िलहाल मैंने हेडिंग 1, ये भी हमारी हेडिंग 1 में ही आता है। अगर सब हेडिंग भी बनाना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं 1 पे ही रहता हूँ। ये हमारी हेडिंग 1 ये भी हो गई। आगे इसी तरह से जो हमारी हेडिंग्स होंगी उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसी होम में रहते हुए हेडिंग 1 का नाम दे देंगे, प्राइसिंग मॉडल भी। और लास्ट पे हमारे पास ये वाई वी चूज़ एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इसको भी हम इसी तरह नाम दे देते हैं। पहले हमने इस तरह से थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर ली। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे आएंगे रेफरेंसेस में और रेफरेंसेस में आके टेबल ऑफ कंटेंट्स और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक और बात नोट कीजिएगा, जब भी हमने यहाँ पे रेफरेंसेस की तरफ आना है तो सबसे पहले आप मेन पेज पे यहाँ पे आ जाएं। लाइक हम यहाँ पे आ जाते हैं, पहले हमने यहाँ पे सिलेक्शन की हुई थी, यहाँ पे आप बाद में भी इनको हेडिंग का नाम देके बाद में भी रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लेके आ सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ये ऑप्शन यूज़ कर लिया था। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और ये देखिएगा कि हमारे पास अपडेट टेबल भी हो गया और साथ यहाँ पे हमारे पास आगे पेज नंबर भी आ गए हैं। ठीक है,
अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट में आके ना मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे आ जाता हूँ। पेज ब्रेक पे आके लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे एक पेज पे आ रहे हैं और आगे जो फर्दर है हमारी जो जहाँ से प्रपोजल स्टार्ट हो रहा है वो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो पेज नंबर में थोड़ा सा एरर आ गया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अपडेट टेबल और यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे अभी पेज नंबर भी अपडेट हो गए हैं। इसके अलावा एक और बात, अच्छा यहाँ पे लेट से आप ये कहते हैं कि आपने हेडिंग चेंज करनी है कोई भी, तो आप यहाँ से चेंज मत कीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट वे में बता देता हूँ। लेट से एक तो ये बात नोट करें कि हमारे पास अगर 50 से भी ज़्यादा पेजेस हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ और सिंपल मैंने क्या करना है, कंट्रोल क्लिक करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर हेडिंग पे पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे मैं कोई चेंजिंग करूँगा, लेट से आवर अप्रोच, मैं यहाँ पे 101 एक मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया और यहाँ पे आके इसको अपडेट टेबल पे जैसे ही मैं अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा तो अभी आप देखिएगा कि ये आवर अप्रोच 101 हो गया। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं। फर्दर जो ऑप्शन हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इसी पॉइंट में रहते हुए जो नेक्स्ट वाला जो प्रोटेक्ट करने वाला था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लेट से ये आपने प्रपोजल लेवल के, मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने इसको डोंट सेव किया, ठीक है। और आगे जो है ना, मैं एक्चुअली जो कैलकुलेशन थी मैं उसकी तरफ जाता हूँ कि हमारे पास ये क्लाइंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पहले हम इम्पोर्टेंट जो है सबसे पहले वो उसी अलाइनमेंट के साथ चलें जिस तरह मैंने आपको बताया था। ये क्लाइंट ट्रांजैक्शंस मैंने निकाली हैं। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन की बात आती तो साफ ज़ाहिर है कि जिस तरह अकाउंटेंट्स एक्सेल का यूज़ करते हैं वो एक्सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो आप एक बात और नोट करें कि हमारे पास ये डेटा आ रही है, ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है, कस्टमर का नेम, अमाउंट और क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टोटल आए कि टोटल क्वांटिटी हमारी जो भी प्रोडक्ट जिस कंपनी में भी काम है या जिस क्लाइंट का भी काम है, टोटल हमारे पास लाइक कितनी क्वांटिटी थी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सम करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकते हैं, इसका बड़ा सिंपल तरीका है। कंट्रोल F9 आपने प्रेस करना है, ये आपके पास ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, इज इक्वल टू सम प्रेस करेंगे और फिर ब्रैकेट ओपन करके इसमें आप अबव मेंशन करें, आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और फिर यहाँ पे आपने F9 प्रेस करना है। देखें यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उसको इसने ऐड करके दे दिए। मैंने यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया था, सबसे पहले आपने ब्लैंक में जहाँ पे आपको सम चाहिए कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, अबव जो भी होगा उसको वो ऐड कर देगा। एक तो ये तरीकाकार है। उसके अलावा ये देखें, ये भी तो हमने फार्मूला ही लगाया ना। अगर यहाँ पे फिलहाल हेडिंग को छोड़ दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी लेट्स से टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो उसका भी सेम ही तरीका है। एक तरीकाकार ये कि आप कंट्रोल F9 प्रेस कर दें, फार्मूला ओपन हो जाएगा, या आप इसको अगर लेट से इस तरह करते हैं और इसको आप टेबल लेआउट में जाके यहाँ पे आपको फार्मूला का ये ऑप्शन मिल जाता है। ये ऊपर टैब में देखिए टेबल लेआउट और ये फार्मूला, अगर यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी आप ये फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले आपको सम करके दिखाया था, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल F9 प्रेस किया, यहाँ पे सॉरी एक सेकंड दीजिएगा मुझे, कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया, इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट। मेक श्योर कि आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत ना हो। ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे दो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा लेफ़्ट ब्रैकेट क्लोज और फिर आप F9 प्रेस कर देंगे, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेफ़्ट साइड पे चाहे 2 होंगी 3 होंगी तो फिर वो उनको मल्टीप्लाई कर देगा, ये आप माइंड में रखिएगा। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ होंगी तो फिर ही ज़्यादा बेहतर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला जो टोटल आया है, ये हमने जो मल्टीप्लाई किया है, इसी को मैं अगर नीचे कॉपी करूँ तो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है। उसके लिए आपने ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसको हम कॉपी करेंगे और नीचे इसको आप कंट्रोल V कर देंगे, बट उससे पहले आपको इन सब सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ तक आप इसको कॉपी करना चाहते हैं। तो मैंने इसकी ये सिलेक्शन कर ली, कंट्रोल V कर दिया और उसके बाद सिंपल F9 प्रेस करेंगे। और बाज़ लैपटॉप्स में या सिस्टम में F9 नहीं होता तो वहाँ पे आप फंक्शन F9 का भी करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप लाइक फिर इसका भी अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है वो नीचे टोटल कर सकते हैं, और वो मैंने आपको किस तरह बताया था, कंट्रोल F9 इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस करेंगे, सॉरी टैब यहाँ पे नहीं होगी, एक्चुअली एक्सेल में काम करके करके ना मेरी भी आदत वही हुई है। अच्छा, सम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ABOVE अबव, ब्रैकेट क्लोज,
F9। तो यहाँ पे इसने हमें ये टोटल इसका भी दे दिया। चलें तो अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि ऑलरेडी हमारे पास क्लाइंट्स हैं, हमसे डिफरेंट सर्विसेज वो अकाउंट्स बुक कीपिंग वगैरह के लिए रहे हैं। तो हमने एक न्यू लाइन ऐड की है। हम चाहते हैं कि अपने क्लाइंट्स को, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को इनवाइट करें, और हो सकता है कि हमारे पास 100 क्लाइंट्स हों, 100 से ज़्यादा हों, बहुत सारे हों, तो हम उनको कम वक्त में किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं कि हमारा टाइम कम लगे, उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए क्या है कि यहाँ पे एमएस वर्ड में मैंने एक लेटर पहले ड्राफ्ट कर लिया, जो कि हमने हर क्लाइंट को भेजना है। एक तो आप इसको देख लें, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, चाहे चैट जीपीटी को यूज़ करें या जैसे भी। तो ये मैंने एक लेटर बना लिया, और अभी यहाँ पे देखें तो हमारे पास एमएस एक्सेल में एक क्लाइंट की डिटेल अवेलेबल है, चाहे वो हमने अपने सिस्टम से निकाल ली है या ऑलरेडी हमने एक्सेल में ही उसको बनाया हुआ था। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्लाइंट का नेम आ रहा है, उसका बिज़नेस एड्रेस आ रहा है, ईमेल आ रही है, और उसका फ़ोन नंबर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम बचाना है, वो कैसे कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास लेटर तो अवेलेबल है। देखिएगा ज़रा गौर से, यहाँ पे डियर वैल्यूड क्लाइंट है, हम कहते हैं यहाँ पे नाम भी आए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आए, ऑफिस का एड्रेस भी आए, एक प्रॉपर काम हो। तो वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाता है टैब में मेलिंग का। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारे पास ये स्टार्ट मेलिंग मर्ज, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप लेटर लिखना चाहते हैं, ईमेल को मैसेज है, क्या इन्वेलप्स हैं, क्या है। तो यहाँ पे मैंने लेटर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ गया जी, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। यहाँ पे या तो हम न्यू लिस्ट बना लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक्सेल में है अवेलेबल, तो हम इसको यूज़ करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आउटलुक के ज़रिए भी यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पे ये एमएस वर्ड का जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ, इसमें से ये क्लाइंट लिस्ट मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको ओके कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आगे फर्दर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे ना, ये इंसर्ट मर्ज फील्ड में यहाँ पे आप क्लिक करें तो सबसे पहले देखें नेम आ रहा है, देन बिजनेस एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आगे ईमेल आ रही है, और फ़ोन नंबर आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये डियर वैल्यूड क्लाइंट पे आएंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट फील्ड में आके नेम प्रेस कर देंगे, और उसके बाद आप एंटर कर दें। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आएँ, उसके नेम के बाद बिज़नेस एड्रेस को मेंशन कर दें, फिर एंटर करें। उसके बाद आप ईमेल मेंशन कर दें, फिर एंटर करें, और लास्ट पे यहाँ पे उसका जो फ़ोन नंबर है आप उसको मेंशन कर दें। ये काम हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास ये प्रीव्यू रिज़ल्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पे प्रीव्यू रिज़ल्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा क्लाइंट का नाम आ रहा है, ये उसका एड्रेस आ रहा है, ईमेल एड्रेस, और ये आ रहा है। अच्छा, इसमें आप थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग भी कर सकते हैं कि लेट से यहाँ पे डियर वैल्यूड क्लाइंट के आगे मैंने लिखा था ना ये नेम उसका, तो आप नीचे भी मेंशन कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे आए तो फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन मिल जाता है हमें। यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहें वो कर सकते हैं, ईमेल मैसेज करना चाहें वो कर सकते हैं, या अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आप इसको प्रिंट करें तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी है। क्या कर सकते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, जो भी सेटअप होगा यहाँ पे ऑल पे करके तो हमारे पास प्रिंट्स आ जाएंगे, जो कि हम उनको मेल करवा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम अपना काम जो है, ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। चलें तो हम अपना लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये है कि जो भी आप प्रपोजल राइट कर रहे हैं, रिपोर्ट है आपकी, इन्विटेशन लेटर है, जो भी कंटेंट है, आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे कि जो जिस यूज़र के साथ भी आप वो फाइल शेयर करें वो उसको एडिट ना कर सके। तो उसका क्या तरीकाकार होगा, तो आप कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट निकाल लें, चाहे ये सर्विस प्रपोजल हो, इन्विटेशन लेटर हो। तो मैं इन्विटेशन लेटर यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये ओपन हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये लेटर हमारे पास निकल आया, इसकी में कहीं पे भी रहते हुए आपने क्लिक किया है, और यहाँ पे आपके पास मेलिंग के बाद ऑप्शन होता है जी रिव्यू का। रिव्यू पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट की फील्ड में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जी एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, एक तरीकाकार ये है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सिलेक्टेड किया है ड्रॉप डाउन में, रीड ओनली, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई वो रीड ओनली करे, कोई फॉर्म है आपका वो फिल करे, कमेंट करे, तो ये आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नो चेंजेस रहने देता हूँ कि इसको एडिट ना किया जा सके। और लेट से आप कहते हैं कि ये पूरी फाइल है, और मैं कहता हूँ कि भाई ये वाली जो पहली 3 लाइनें हैं, ठीक है, इसमें अगर कोई चेंज करनी है तो कर लें, बाकी कुछ और चेंज ना हो। तो पहले मैंने इन 3 लाइनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ये वाला एक्सेप्शंस में आके एवरीवन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको येस स्टार्ट प्रोडक्शन कर दी, कि बाकी तो वो एडिट नहीं होगा,
लेकिन ये वाली जो 3 लाइनें ये एडिट हो जाएँगी और इस तरह की आप मल्टीपल फ़ील्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको यहाँ पे आप येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन कर देंगे तो ये हो जाएगा और उसके बाद अगर आप हटाना चाहें तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ऑप्शन रिमूव रिस्ट्रिक्शन का आ जाएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं और यहाँ पे पासवर्ड का भी ऑप्शन आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे इसको हमने पासवर्ड देना होगा, तो फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले 4 जो पॉइंट्स थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इस ट्यूटोरियल को देखते हुए जो भी आपका फीडबैक होगा उसको देखते हुए यहाँ पे अकाउंटेंट्स के लिए और भी बेशुमार चीज़ें सीखने वाली काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हैं कि अगर कोई ग्राफ्स हैं, कोई डेटा है, उसको हमने यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है, यहाँ पे हमने हायरार्की कैसे बनानी है। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो इंशाल्लाह मैं फ़र्दर कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर और कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।